स्टार्ट हो गया। चलो, तो आज ये जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इसमें समझाने वाला नहीं, यूट्यूब पर रात को 9 बजे तो चलाएंगे ही चलाए। आज ये देखना है कि हमारे साथ गलती कहां कहां होती है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे भाई। सबसे पहले मैंने ये चैप्टर एक लिख देता हूं कि एक उस चैप्टर के बारे में जहां पर हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लिख लो वर्ण या अक्षर बोलते हैं इसको, वर्ण या, ये चैप्टर का नाम है वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। ठीक है जी। अब मैं सारा टारगेट के पॉइंट से दिखाऊंगा कहां से कैसे क्वेश्चन आता है भाई। जैसे पिछली बार जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था भाई, तो उसमें था संख्या, मैंने बता रखा है, जाति, रंग, संख्या, जाति, रंग, और था एक अक्षर। इस बात को ध्यान भाई, संख्या, जाति, रंग और अक्षर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। यहां से पूछा ये गया था कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। वर्ण मतलब हम लोग पढ़ते हैं जाति, ये बात को कहते हैं कौन से वर्ण से बिलोंग करते हो। जैसे आपने सुना होगा शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे सुने हो कि नहीं सुने हो, तो वर्ण होता है, या तो नहीं होता है पूछा है। वर्ण का मतलब जाति तो हो गया। आपने पढ़ा है रंग, कैसे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक वर्ण पढ़ते हो, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये रंग भी होता है। वर्ण या अक्षर, लेकिन वर्ण का मतलब संख्या नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। 4 ऑप्शन देकर पूछा है कि कौन इसमें वर्ण का अर्थ नहीं होता भाई। वर्ण का अर्थ इसमें से क्या नहीं होता है, तो संख्या नहीं होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, यानी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। तो ये कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई। ठीक है। अब आइए यहां से हमें दिक्कत और क्या है, देखिए। हो गया तो बताओ। देख लो भाई, यहां पर आपको 2 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो अयगुआ, ये वर्ड आपके साथ दिक्कत करता है, और एक द्विगुण व्यंजन। मैं समझाऊंगा यहां पर कहां दिक्कत होगी। ठीक है जी, ध्यान रखना। खाली दिक्कत आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, चैप्टर है वर्ण या अक्षर। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी में वर्ण की कुल संख्या। तो वर्ण की संख्या जो होती है, वर्ण की संख्या इन हिंदी जो होती है 52। कितना होता है भाई, 52। अब इसमें होता है भाई, जो बात करेंगे, एक वर्ड होता है, पढ़ना चाहिए स्पर्श, लेकिन हम पढ़ते स्पर्श, कोई बात नहीं, स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या हम लोग पढ़ते क्या है, 25। पहले ये तो देख लो ना भाई, हम मेन चीज है समझाना। मैंने कई बार लिखवा है, मेन चीज समझाना है कि आपको याद कैसे होगा। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर का पेज पलट के और लगते हैं देखने, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। अब स्पर्श व्यंजन देखो क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं क वर्ग। चलो मैं यहां की तरीका से बोल देता हूं, क वर्ग। ठीक है जी, लेकिन शुद्ध पढ़ना चाहिए ना, शुद्ध पढ़ूंगा। च वर्ग शुद्ध पढ़ूंगा, ट वर्ग, उसके बाद होता है त वर्ग,
उसके बाद प वर्ग, याद रखिए भाई, याद रखना है। जैसे मैं बिना देखे इसको पढ़ा रहा हूं, ऐसे आपको भी बिना देखे याद होनी चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे इसका उच्चारण जो होता है कंठ से, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत और इसका ओष्ठ। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो है, तो यहां से क्या होता है, ये 5, 10, 15, 20, 25, यहां पर टोटल कितने हैं। अब इसका कनेक्शन इसको है, इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, एक तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद यारलव, इसको बोलेंगे अंत अस्त, अंत व्यंजन, ठीक है। उसके बाद तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको बोलेंगे उष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे, तो इसकी संख्या होती है 4, इसकी भी संख्या 4 हो गया। और इसे बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो अब देख लो टोटल कितना हो गया, बोलो। देखिए वर्ण की संख्या करनी है, 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गया, 4 अंतस्थ हो गया, 4 उष्म हो गया, 4 संयुक्त हो गया, यहीं तक मिला ना, बोलो। और तो नहीं है, अभी 52 पूरा करना है। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, आ ऐसे पढ़ते ना, पढ़ने का तरीका आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ध्यान, ये नहीं पढ़ना, आ ई, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने का तरीका होगा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। टोटल गिनोगे तो 13 होगा। अब तो बुक में ऐसे 10 मानी जाती है, लेकिन 11 पेपर तक चल रहा है, तो यहां से कितना हो गया, 30 में से मान्यता 11 को दी जाएगी। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान में, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे 2 पॉइंट, एक तो अयोगवा और एक द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का मतलब वो व्यंजन होता है जिसमें 2 गुण होता है। जैसे आप ऐसे पढ़ते ही, एक पढ़ते हो ऐसे, देखो एक ऐसे होता है और कहीं ऐसे होता है, तो दोनों में अंतर होता है। हम लोग इसको बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें बोलना चाहिए इसको। अब कहोगे देखो मैंने अगर क ख ग घ में लिखा होगा तो यहां लिखा होगा, यहां नहीं लिखा होगा, देखकर चेक कर लो। मतलब क ख ग घ अंग, अंग का मतलब इसका कहीं मतलब मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमें लिखना होगा जैसे खेरा सत्याग्रह, मतलब जहां र वाला मात्रा होगा, गाड़ी, तो ऐसे, कभी ऐसे नहीं होगा। तो इस बातों को ध्यान रखना। तो ये जो हो गया, ये तो अलग बात होगी, ये वाला इसको द्विगुण कहते हैं क्योंकि 2 प्रकार का गुण देता है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए बोलते हैं द्विगुण। क्लियर हो गया। इसके बाद अयोगवा, ये ज्यादा ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है ना। अब क्या देखना भाई, अयोगवाह का मतलब होगा जैसे पंकज लिख रहे हो, पंग, इसे कहते हैं अनुस्वार, अनु, तो एक तो ये हो गया। एक जैसे शुद्ध आपको लिखना है दुख, ऐसे लिखना चाहिए। तो जो ये है इसको कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। अब देख लो भाई, तो कितना हो गया बता दो, बढ़ गया 2 और 2। अब जोड़ कर चेक कर लो, 25 4 29 4 33, कितना होगा 4 37 और 11 कितना हो गया 48, 2 50 और 2। तो अब ओरल आपको याद होनी चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप किताब से पढ़ोगे, तो आपको फुल एंड फाइनल कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले बात मैंने बताया था कि वर्ण का अर्थ
क्या नहीं होता तो मैंने बता दिया। अभी वर्ण के बारे में बताऊंगा। हम लोग डायरेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं कम समय में, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं ज्यादा, तो वर्ण की परिभाषा भी बता रहा हूं। सबसे पहले जितना मैं पढ़ा उसके बारे में बता दूं कि जो वर्ण की संख्या 52 मानी जाती है, 52, जिसमें क ख ग घ ये वाला, तो इसको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 टोटल होगा तो 25 हो जाएगा। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 11 संख्या जो कहते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं स्वर, क्या बोलते हैं स्वर, जो अ आ लिखवा है। 4 हो गया अंतस्थ, 4 हो गया उसमें य र ल व। पढ़ने का तरीका यहां पर पढ़ना है, य र ल व, तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह छ, इसको अक्ष भी कह सकते, त्र ज्ञ, ये अलग होता है स्र, य र ल व, तलाभ्य स, तलाभ्य स, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है। मूर्धन्य स मूर्धा से होता है, दंत्य स दांत से होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। जैसे मैं कहूंगा आवाज निकाल रहा हूं, सुनना, मैंने मुंह से निकालूंगा। जैसे मैं बोलूंगा का, तो ये आवाज ऐसे आता है कि थोड़ा गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा, सामने वाला यार क्या चिल्ला रहे हो। तो का, खा, गा, देखना एक ही जगह से सारी आवाज आ रही है, तो इसको कहते हैं कंठ। इसको क्या बोलेंगे, मैं कहूंगा का और फिर कहूंगा हा, एक ही जगह से आ रहा है, तो वो भी क्या होगा कंठ। अब सारा चिल्लाकर नहीं बताऊंगा तो बहुत चिल्लाना पड़ जाएगा। मैं कहूंगा हा, अब देखो भाई, तो जब कहते हैं दुख तो बोलोगे दू, तो उसमें हा आ रहा है, अब फिर खा, तो इसलिए जो अगर पढ़ाएंगे आगे, फिर मैं कहूंगा आ, अब देखो का, आ, एक ही जगह से आ रहा है भाई, आ वहीं से आ रहा है आवाज। तो कहने का सेंस है कि आपको याद ये रखनी है कि कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है भाई, कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है। तो मैंने अभी जस्ट बता दिया, बता दो किसका किसका बताया। नहीं, एक तो कवर्ग हो गया, एक तो कवर्ग हो गया, और दूसरा क वाला पूरा पॉइंट होगा, एक आ होगा, हा होगा, विसर्ग होगा। मैंने बताया कि नहीं बताया, तो ये हो गया कंठ वाला कंप्लीट। तो इस तरीके से आगे पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है, तो आपको पता होनी चाहिए किसका किसका होता है। ये अभी आगे पढ़ाना है, मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं पेपर में आप फेयर लेके नहीं जाओगे, ठीक है जी, आपका दिमाग वहां शेयर होगी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कंठ के लिए आगे जो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एक तो कवर्ग हो गया, कवर्ग मतलब क का पूरा डिपार्टमेंट, एक अ आ हो गया, एक ह हो गया, एक विसर्ग हो गया। तो ये कंप्लीट कौन सा हो गया, माने कंठ। इस तरीके से पढ़ना है, पहले इसको क्लियर करा दो। जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें वर्ण की संख्या 52 बताया, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितना है इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है, तो ये बताया था 25। 4 बताया था अंतस्थ व्यंजन, शुरू के य र ल व को ये कहेंगे अंतस्थ, और बाकी 4 को क्या कहेंगे उसमें। तो ये हो गया। 4 बताए थे संयुक्त, संयुक्त बताए थे जो संयुक्त हुआ है। उसके बाद 11 बताए थे स्वर, 2 बताए थे अयोगवाह, और 2 बताए थे द्विगुण। द्विगुण मतलब जहां पर 2 गुण की बात हो, अयोगवाह का मतलब होता है जहां पर अनुस्वार और विसर्ग की बात हो। यह बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा जगह हो तो मैं बता दूं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो एक बात होती है वर्ण, एक होता अक्षर। ऐसे कहते भाई कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्षर मतलब कोई भी अकेला लिखो, जैसे मैं लिख दिया क, लेकिन वर्ण का मतलब होता है ऐसे हलंत के साथ, क्योंकि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा, आपको खंड या टुकड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे ये कमल लिख दूं, यहां पर लिखता हूं कमल, पहले बात सुनना। तो तोड़ने का तरीका होता है क हलंत प्लस अ, ऐसे स्वर के साथ हलंत नहीं जाता, और बिना स्वर के व्यंजन का मेल नहीं होता। अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत और प्लस अ, ध्यान रखना। क तो क में अ, तो बिना। ये जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है, अपने आप अकेला होता है। जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से होता है। तो जब हलंत लग गया तो समझना शुद्ध है। तो जब हलंत लग जाएगा तो इसी बात को कहते हैं, जैसे कमल का हमने किया है वर्ण विच्छेद, क्या बोलेंगे इसे, वर्ण विच्छेद का मतलब वर्ण के रूप में तोड़ना, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए बता दूं, राम, तो बताओ तुम अपने अकॉर्डिंग कैसे तोड़ोगे। र हलंत कहोगे, अ प्लस आ कहोगे, अ प्लस म हलंत कहोगे, अ प्लस क्या कहोगे
कहोगे कि नहीं कहोगे? तो इस तरीका से तोड़ा जाता है इस बात को, इसे बोलते वर्ण विच्छेद। रा में हलंत, इस बात को ध्यान रखना। अरे भाई आपको बोला जाए ऐसे, अगर मैं बोल दूं तुम्हारा री, तो आप तो ऐसे ही कहोगे र प्लस ई, कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो चीजों को, अभी हमारा वो टॉपिक थोड़ा थोड़ा आगे है, तो मेरे कहने का सेंस है वर्ण का मतलब जिसके साथ हलंत हो, और अक्षर मतलब जो अकेला हो। इस बात को, जैसे ये हो गया, क्या हो गया? अक्षर हो गया। और इसे क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडे टुकड़ा नहीं की जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि पढ़ने में तो कोई अंतर पड़ता नहीं, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे भाई। तो यहां तक में आपको सीखना है कि इसकी संख्या 52, और कहां कहां आपको दिमाग लगाकर इसको ध्यान देने की, भाई कहां पर वर्ण की संख्या। अब क्या होता है, कई बार यहां पर व्यंजन वर्ण की संख्या पूछ देता भाई। कई बार यहां पर व्यंजन वर्ण की संख्या पूछता है, इस बात को ध्यान रखना। अब होता क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये तो 25 हो गया, कितना हो गया भाई? 25। इस बात को ध्यान रखना भाई। और 4 ले लो कहां से, और 4 ये ले लो, क्लियर हो गया भाई? तो 25 4 29, और 4 कितना हो गया? 33 तक भी सीमित रहता है, क्योंकि इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? और ये बातें तो डबल मीनिंग वाली बातें हैं, अयोगुआ और ये, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देखना है, ये बात पर आप ध्यान देना, क्योंकि ये है लेकिन अयोगुआ है मतलब, और ये क्या है? द्विगुण है, और ये क्या है? संयुक्त है। इस बात को ध्यान रखना भाई, क्या है भाई? संयुक्त है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ये रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कभी भी ध्यान रखना, 25 4 29 प्लस 4 33, ये देखते रहना कि किस हिसाब से दिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई समस्या ना हो तो बताओ। जानते क्या होता है, डायरेक्ट पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन को अभी बता दी, अब पता है कि तुम्हें जानकारी नहीं है, तो खाली आंसर रटना पड़ जाएगा, और आंसर रटने से आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपको यहां तक तो क्लियर हो गया? बताओ, ठीक है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नोट कर लो। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कंठ तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ, इससे क्या होगा? इसका टच है, इसलिए क्या कहते हैं भाई? इसे कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई, मूर्धा कहते हैं भाई, तो इसलिए इसको क्या करें? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नोट कर लो 2 मिनट के अंदर। मैं तो सारा बता दिया था। अच्छा चलो, हाँ लिख देता हूँ, चलो चलो हाँ, चलो तुम भी अपने ड्यूटी में लगो, मैं भी लग रहा हूँ। 25 स्पर्श हो गया, 4 हो गया अंतस्थ। पेपर कोई भी हो देना चाहिए, निकालनी चाहिए। और बच्चों की एक मानसिकता, एक तो नौकरी होती नहीं, मैं ये ना भरूं, एक बार निकालो तो सही। जिस दिन पेपर दोगे बैठोगे तो उसमें हाँ, मार्कर मोटा है, थोड़ा सा छोटा है। कालू इंक भर दो ना, भरने आता है?
लिखो, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, बोलो। टॉपिक लिखना वर्णों का उच्चारण स्थान, क्योंकि पेपर वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़े। वर्णों का उच्चारण स्थान, हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कहेंगे कितना होता है भाई, तो मुख के 6 भाग होते, लिख दो नीचे। हाँ, मुख के 6 भाग होते, जो उच्चारण स्थान के रूप में जो माना जाता है ना, तो मुख के 6 भाग होते हैं भाई। क्लियर? अब कौन कौन, तो हम लोग पढ़े जैसे कंठ, तो ऐसे करना, अलग अलग लिख देना कि इसके साथ ही फिर लिखवा दूंगा, फिर अलग से। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके बाद 5 हो गया, नाक, ये हो गया आपका। और सबके सामने लिखवा दूंगा किसका उच्चारण कहां से होता है, ये जरूरत होता है, ठीक है ना। दो चीजें ध्यान देनी है अगर बढ़िया से अगर तैयारी करनी है। एक तो क्लास को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू जीतना, और यूट्यूब पर जीतना अपना एकदम बढ़िया से। जैसे आज पूरा यूपी कंप्लीट हो जाएगा 9 बजे वाले क्लास में, तो कोशिश करना पूरा, हाँ जी, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वहाँ से दे देता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जीतना है। यूपी का मतलब खाली जी के जो पेपर में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का, वो वाला हो गया भाई। चलिए तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले बात करें कंठ में। तो हमने अभी बात किया था इसके बारे में, एक तो अ बोला था, याद होगा, एक आ बोला था, मतलब इसका जन्म, इसको कहे कि कंठिया भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक ह बोला था, एक विसर्ग करके बोला था, और एक बोला था कवर्ग। क्या बोला था? तो ऐसे अब कंप्लीट हो गया कि कंठ से मतलब जो उच्चारण होता है इतना ही का होता है, इसके अलावा नहीं होता, बस इतना है। अब आपसे पूछेगा कवर का उच्चारण कहां से, तो कंठ से। अ आ ह विसर्ग और आपका कवर, ये सबका उच्चारण कहां से होता है भाई? कंठ से। ये पहला क्लियर। खतरनाक। चलो हो गया। अब बात करेंगे तालु। तालु में क्या क्या आएगा? तो देखो, एक तो तालव्य हम खुद पढ़ रहे हैं, एक होता है य, क्या होता है? उधर होता है इया, यह इया, इया 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 इया, आ रहा है ना अलग अलग आवाज, है कि नहीं? अंतर है कि नहीं है? तो इसमें और इसमें अंतर होता है। तो इसका जो कहते हैं इया, तो ना का यूज हो रहा है, और इया बोल रहे हो तो क्या यूज हो रहा है? ये कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, शर्माना नहीं है, नौकरी करना है ना तुम लोग को, तो ये बात ध्यान रखना। इन दोनों में अंतर है, कोई अगर पढ़ना चाहे तो, ठीक है जी, अब नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद खातर बुझा, उसके बाद बात करेंगे छोटी ई बड़ी ई, और तालु में एक और होता है चवर्ग। क्या होगा? ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये तो याद रहेगा, लेकिन याद रखो छोटी ई बड़ी ई, अभी मत करना यहां पर सलजम वाला सा, सटकोण वाला सा, सरक वाला, इसको पढ़ने का तरीका सही होनी चाहिए। मैं बाद में ये अलग हो गया, ये नाक वाला में आएगा। क्वेश्चन कहां छूटे, बस
अच्छा से पढ़ते नहीं, बस पेपर के टाइम हाँ जी बता दो, अब पेपर से पहले नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। हो गया भाई, आगे बढ़ते भाई। अब आगे मूर्धा। अब इसमें कौन कौन होगा? देखो भाई, एक तो ऐसा हमने स लिखा था, तालव्य स बताया था, मूर्धन्य स। एक होगा टवर्ग, शायद आपको याद हो तो बोलो। एक होता है री, बस है। नहीं हो जाएगा, उसका वहां से गर्दन को कम किया गया। क्लियर हो गया भाई? अब लिखेंगे दंत्य, जिसको दांत वाला कहेंगे। तो दंत से क्या क्या चीज का लिखो? एक तो ल हो गया, ल इसमें भी बोलते हैं बहुत लोग, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो ये दोनों में माना जाता है, ऐसे ज्यादा इसमें। एक जिसको बोलते हैं दंत स, एक तो ये हो गया, और एक क्या होगा? तवर्ग। ठीक है, ये लिख लो। दांत से बोला जाता है, माने इसको पढ़ते समय दांत का यूज होता है। हाँ हाँ, अरे यार बनकर कॉपीराइट आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि जल्द बन किया यार, उस दिन ऐसे ही वीडियो सारा बर्बाद हो गया। कॉपीराइट 10 सेकंड हुआ फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगा कि वो बंद कर देगा, वो बंद ही नहीं कर रहा है। अरे जो भी था, मुझे लगा कि वो तुरंत निकालेगा, बंद करेगा। मैं देखे जा रहा हूँ उसका, वो बंद ही नहीं कर रहा। उस दिन जो नेशनल पार्क वाला पढ़ा है, कॉपीराइट लग गया। ठीक है, यही तो दिक्कत है ना, है? हाँ, फिर वो कोई फायदा ही नहीं होता, फिर तो हो गया खत्म। इधर आ जाओ टॉपिक पर, बहुत कष्ट है, फिर भी लेडीज फर्स्ट है। देखो इधर तो बात करते यहाँ पर। देखो इन्होंने कहा ए कहाँ, इधर देखो ना। मैं जानता हूं घूम के आती है ध्यान ऐसे। ये जो उम्र है ना, इसमें ध्यान भटकता है। ऐसे तू वैसा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी रह ही जाता है। नहीं, ये नहीं, लड़का लाइब्रेरी में जाता कहीं नहीं देखता, बिल्कुल सामने देखता जो दिखता। हाँ, नहीं सामने तो मेरा सामने, तुम तुम्हारे सामने, अब जिधर देखो वही सामने होता है। ठीक है जी, अपने अपोजिशन को देखना। आ जाओ टॉपिक पर। तो बात ये करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये कैसे पता चलेगा तालु, ये इन्होंने कहा था चा। तो हमने बोला जब चा, तो ये देखो जो पूरा ये जो है ना सिस्टम, ये दोनों क्या है? सटरा। और जैसे मैं बोलूंगा, हाँ जैसे मैं बोलूंगा टा टा, तो देखना जीभ उठ रहा ऐसे। ता ता, तो ता कहोगे तो बिना दांत की। अब मैं कहूं इसको, अगर मुझे बोलना हो तो मैं कहूं ता, होगा? बताओ भाई, आप कुछ भी देखो, था कहां से होगा? आपको ता था बोलना पड़ेगा। ता देखो दांत, ता था। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? मैंने जोर से नहीं काटना, निकल जाएगा, है ना। तुम कहोगे तो मैं ये भी काम कर सकता हूं अपने लिए, तुम्हारे लिए लस कर सकता हूं। ऐसा करूंगा नहीं, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, है ना। हाँ, कभी जान माल की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी के भविष्य के लिए पहुंचा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो बात पर इस पर आ जाओ। तो मैं बोला टा टा, तो देखना ये घूम रहा है। ता ता ता, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तुम लोग मत ऐसा, ठीक है ना, कभी भी इसका कॉपी घर पर जाकर ना करे। ठीक है भाई, ये काल्पनिक घटना है। देखो लड़की, तुम शाम को क्यों हंसती हो? सुबह में हंसो, ये अभी शाम के टाइम पे बैच चल रहा, बहुत हंसेगी। देखो बात को समझना। तो ये क्लियर हो गया,
अरे भाई अखिल भारतीय संघ में तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूं च वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, रुक जाओ, जैसे इसमें बात करेंगे ओष्ठ वाला, तो जैसे कहो पा, तो तुम कहो बिना ओठ के कहूंगा पा, होगा होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है, कहां होगा। तो यहां से सबसे पहला जो कंसेप्ट है, तो यहां पर देखना, हाँ तो प, फिर बोलो फा, आपका मैं फा बोल दूंगा, अब ये रहेगा तो बोल सकता फा, मतलब फा बोलने का तरीका फा प फ, ये दोनों सिस्टम है अप डाउन सेटिंग। मेरी बात को समझना है, ठीक है ना, सेटिंग इच अदर, तो इस बात को ध्यान रखना। तो हाँ वो इंग्लिश, ठीक है जी। तो ये हो गया प फ, समझा गया। अखिल तो पूरा अपना अभी तो वोल्टेज में, ठीक है भाई। यहां पर देखो तो क वाला बता दिए, क आवाज निकल रहा है, च आवाज तो निकलेगा, लेकिन च में देखो इसका क च, ये हो गया, दोनों सट रहा है। और जैसे बोलेंगे ट तो जाके जीभ उठ के लड़ रहा है, और दांत को काटा प, ये दोनों सिस्टम सेटिंग इच अदर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्या होगा प, क्लियर हो गया। तो इससे प मतलब इसको बोल सकते पूरा प वर्ग, क्या बोलेंगे, तो ओष्ठ में लिखो भाई, एक तो प वर्ग हो गया, अब जैसे आ पढ़ोगे ना, सुनो अगर पढ़ोगे तो आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो कहोगे ऊ, कह के दिखाना ऊ ऊ, तो देखो ये कहते इनका आवाज देखो, ऐसे नहीं होता है। ये तो चारे की कोई अंग इनका यूज नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। कहने का तरीका ये होगा, कहा देख रहे हो, देखो कहा हो, ससुराल में बैठे हो, ऐसा क्यों कंफ्यूज हो, ये ऐसे देख रहे कितना मतलब सज्जन है, क्योंकि इनका मार्केट तो बन नहीं रहा है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो कैसे बोलना है, आप पढ़ोगे तो देखो ऊ, क्या पढ़ोगे ऊ, तब अमीन ऐसे थोड़ी आवाज निकलोगे, ऊ क्या बोलोगे ऊ। तो देखो ये सिस्टम इज गोलिंग इच अदर, गोल हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों किस में होगा, ओष्ठ में। ऊ ऊ सही से बोलेगा ऊ ऊ ऊ, ऐसे बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, पकी जा, ठीक है। इसको समझ में नहीं आता ना, हिंदी नहीं आता ना, हो गया। हिंदी बहुत आसान है पढ़ना, जो हमारे पेपर में निकालना है। बाकी हिंदी साहित्य बहुत सारे चीज में दिक्कत होती है, जो पेपर निकालना है, जो हमारे कंपटीशन के वनडे पेपर आसान है। इंग्लिश आसान है, जो हमारे पेपर निकालना, बस ये है कि चीजों को हम उस तरीका से नहीं सोचते, बहुत आसान है। मतलब जैसे चैप्टर पढ़ लोगे तो फिक्स हो गया कि यहाँ से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा तो कर, बस ये है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा, एकदम फिक्स है। मैंने हम कितने साल से पढ़े यही बात पढ़ानी, इसमें कुछ नया थोड़े होगा, बस ये कि प्रैक्टिस का तरीका कुछ नहीं आपको सर्च करके उसमें, और क्या होगा बोलो, ठीक है भाई। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऊ और ऊ, इस बात का ऊ इस तरीके से आइडिया रखना। चलिए अब होता है भाई नाक वाला, तो आपको पता है कि जो नाक वाला होगा तो लास्ट के सारा क ख ग घ तो उसका बच्चा अंगा, च छ ज झ तो उसका बच्चा इया, ट ठ ड ढ तो उसका बच्चा हरा, त थ द द तो ना भी कहते ना, जब बोलते हैं ना कहीं मां तो थोड़ा सा वैसे जाता है। उसके बाद ये सारा जो लास्ट का होता है इसे क्या बोलेंगे, नाक के, ठीक है भाई। जैसे आपको इसको पढ़ना चाहिए, ऐसे लिखा ना, इसको पढ़िए अंगा, क्या पढ़ोगे, तो बिना नाक का नहीं, आप बोलो अंगा, नहीं बोल पा रहे, अंगा, क्या बोलो अंगा, थोड़ा सा। तो इसलिए इसको जैसे मैं कहूं इया, तो इया में तो चल जाएगा, इया इया इया, बिना नाक के तो आप बोलोगे नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये सारा लास्ट वाला क्या होता है, नाक के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर। इसके बाद बताऊंगा इसमें जो मिक्स है उसके बारे में बताऊंगा, बहुत इजी होता है, एक बार बढ़िया से कंटिन्यू हुआ एकदम, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने तो बोल के बताया, अब लिखित रूप से बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कंठ का,
कैसे याद रखोगे बताओ? जिन वर्णों के उच्चारण कंठ और जीभ के निचली भाग से स्पर्श होता है, जीभ के निचली भाग से स्पर्श होता है, तब जब बात करेंगे जीभ के निचले, माने जैसे बोला का, तो मेन यहां से कंठ की बात हो रही है। दूसरा तालव्य की बात करेंगे तो तालु और जीभ की बात। आपको तालु और जीभ बताना सर जी कैसे, पहले बात समझना। जैसे हम लोग चा ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मूर्धन्य की बात करते हैं भाई, तो मूर्धा और जीभ, जैसे हम लोग बोलते हैं टा, तब कहोगे जीभ को रोक दो, ठीक है जी, नहीं बोल पाओगे, बोल पाओगे भाई, बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है भाई, बोल के दिखाओ अगर बोल पाओगे तो बोलो। देखो फेंक रहा है, देखो ये गलत बात है, देखो ये गलत। इस तरीके से आपको आइडिया रखनी, ठीक है भाई। अब आइए, अब इसमें का जो पॉइंट मिक्स होता है, तो ऐसे ध्यान रखना, इसका 6 भाग होते हैं, बता दिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। ये तो बात क्लियर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, लिखो लिखिए कंठ तालव्य, भर दिए। कपड़ा क्या होगा? हाथ सन गया, लो तो मेरे मुंह में पूछ दो, लो दे। नहीं भाई, जिसको मानते हो उसको दिल से भाई तुम पूछ सकते हो, लो। हो गया भाई। अब इसमें क्या क्या आता है बताओ, क्या क्या आता है, आइडिया लगाओ। जहां पर कंठ का भी यूज हो और तालु का भी। एक तो आवाज भी आ रही है, ए नहीं बोलते हेलो चिक, हेलो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना, क्लियर। सुबह से पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ाया जाए ऐसे तो कैसे पढ़ पाओगे ना। तो इसकी बात करें, ए और ए, ध्यान रखना, ए और ए, ठीक है भाई। अब एक होता है जैसे कंठोस्या, इसको ऐसे भी बोल सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। कंठोस्या को कंठ और ओष्ठ भी लिख सकते हो, माने कंठ और ओष्ठ लिख दो, माने इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से। अब ओष्ठ का मतलब मुंह भी गोल होनी चाहिए और आवाज भी निकलनी चाहिए पूरे जोर से। ओ, आवाज तो वहीं से आ रहा कंठ से, अब मुंह भी गोल, ओ। अब बोलो ए, देख लो आ कहां आ रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है भाई, क्लियर करो। मैं चाह रहा हूं एकदम बस पेपर पास कर लो भाई, इस बात को ध्यान रखना। फिर अखिल पीछे देख रहा है, ठीक है भाई, ध्यान से देख भाई। सबसे ज्यादा तू ही सोचता था भाई कुछ पढ़ाओ स्पेशल, तो देख ओ और कल क्लास देखा था रात को, चलो ओ और आओ, ध्यान रखना। हमारी क्लास चलाते में कोई भी रात को देखा था सीरियस पढ़ाता हूं, कोई उसमें नहीं होती है। हाँ जी, 1.5 घंटा लगातार खड़ा होकर बोलना, कल 1.5 घंटा क्लास चली थी, 80 मिनट लगातार। लास्ट में गर्म होने लगा, तुरंत इसको ऑन किया, फिर ठंडा हो गया, क्योंकि नहीं तो ये तो हो जाएगा ना दिक्कत, गर्मी, ठीक है ना। सबसे पहले चीजें क्या होता है ना कि उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार जब देखोगे तब होगा। जैसे आपको कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए, जैसे ये आपको आ रहा है, हाँ जी हमें ठीक आ रहा है, आपको अगर ये भी लग रहा है ठीक हो रहा है तो भी खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपको ये मैंने पूरा 3-4 बार उसको, जैसे उसको फिर जब क्लास देखो, अच्छा, क्योंकि क्लास में सीरियस पढ़ना फिर बाद में आराम से पढ़ना, दोनों में अंतर हो जाता है। ये समझाने वाली बात नहीं, अभी तो खाली लिखवाने वाला है, तब हम लिख रहे हैं, लेकिन समझने के लिए 3-4 बार उसको रिवीजन जब करोगे ना तभी हो जाएगा। एक कारक जो रात को पढ़ोगे, कम से कम नहीं तो मान के चलो कि 2000 से ऊपर बार पढ़ाया होगा इतने सालों में। 2000 कम ही बोलो, क्योंकि जब हिंदी चलती है ना तो दिन भर में 2 बार कारक, 3 बार कारक, और कितने साल हो गए। तो सोचोगे अगर 2000 बार पढ़ाने के बाद तुम ठीक से 2 बार नहीं पढ़ोगे तो बताओ कितना अंतर है। तो जितना पढ़ो, अरे कम से कम 5 बार तो 4 बार तो पढ़नी चाहिए, वो वाली बात होगी। तो देखिए भाई, इसमें कंठोस्थ में ओ और ओ, तो एक तो ये ओठ उठ भी रहा है दोनों, और आवाज भी कंठ से आ रही, इस तरीके से आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई। अब एक चलता है दंत ओष्ठिया, यानी दंत प्लस ओष्ठ लिख सकते हो। ठीक है भाई, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ।
जैसे हल्का मुंह ये अभी ये होगा, गोल होगा और आपका होगा दंत प्लस ओष्ठ। जैसे मैं बोलूं उआ, तो आप थोड़ा उआ बोल के दिखाना बिना मुंह घुमाए। कोई भी बोलो, उआ बोलना, उआ, जैसे वकील वाला उआ बोलो। नहीं वैसे नहीं, हुआ नहीं बोलना है, आराम से हुआ बोलना है कि इंसान हुआ। अब देखो ओठ यूज हो रहा है दोनों, ठीक है ना, बोलने का तरीका वाह, क्या बोलेंगे वाह। अब आप चारों के ऐसे नहीं करना है, जब इसको पढ़ोगे, हाँ ध्यान रखना, वाह जैसे बोलते क ख ग घ अंगा। अब आप बोलो क ख ग ऐसे नहीं, ये कंसेप्ट को याद रखेंगे एकदम, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई, हुआ, ठीक है। सीमा संकल्प, सीमा जाओ बॉर्डर पे, हैं तुम्हारा नौकरी पता किस में होनी चाहिए, एसएसबी में। पूछो क्यों? क्योंकि सीमा सशस्त्र बल, सही बात बोला, जाओ एसएसबी, आती एकदम टाइम से। क्लियर हो गया भाई? नहीं आज तो सैटरडे को तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो, अब यहां पर आपको मैं कंठे बता दिया, कंठ वाला बता दिया, तालु वाला बता दिया, मूर्धा वाला बता दिया, दंत वाला बता दिया, ओष्ठ वाला, उसके बाद कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, और क्या बता दिया? नाक। इसके अलावा जितना जो होता है उसको अपवाद मानी जाती है, 2 2 3 3 में भी मानी जाती है। तो यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। अब हमें जो पढ़ाना है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये आता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हम पढ़ा देंगे कभी। इससे ऑब्जेक्टिव जो एक एक लाइन वाला है उसको मैं अब सिखा देता हूं, ठीक है जी, क्योंकि एक दिन में तो संभव नहीं होता उतना, तो लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी तो चलेगी ही चलेगी। दे भाई कपड़ा, लो कहां था तुम? यही था, हो गया हुआ, बस बस। नहीं कदी कहने से नहीं होगा, कछु लिखने से पहले समझ जाओ भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ फर्जी क्या कहना? नहीं पागल तो नहीं है, क्योंकि ये भी इंसान है, टारगेट ये भी छोड़ेगा नहीं। पागल उसको कहा जाता है जिसको समझ में ना आवे, इसको सब आ जावे। हाँ आइए अब यहां से आपका एक एक पॉइंट लिखते चलिए, बोलूं? सबसे पहले लिखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। क्लियर? पहला लिखेंगे ह्रस्व स्वर, लिखो, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। अब लिखेंगे नेक्स्ट दूसरा,
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। दोगुना समय लगता है। इनकी संख्या 3 है। आप लिखेंगे संयुक्त स्वर। परिभाषा इसलिए लिखवा देता हूं कि आगे चल के लिए फायदा रहे। संयुक्त स्वर, इनके उच्चारण में भी, इनके उच्चारण में भी दोगुना समय लगता है। दोगुना समय लगता है। इनकी रचना दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनी होती है। इनकी रचना दो अलग अलग स्वरों के मिलने से होती है। दो अलग अलग स्वरों के मिलने से होती है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। अब आप कहेंगे क्या क्या, तो एक लिखिएगा ए, पढ़ने का तरीका ए, ओ, औ। ए, ओ, औ। क्लियर हो गया? तो आपको ह्रस्व स्वर बता दिए, दीर्घ स्वर बता दिए, संयुक्त और एक प्लुत स्वर होता है। लुप्त नहीं, प्लुत। आधा प लिख लो, ऐसे समझा देता हूं। ठीक है ना? माने इसमें कहा जाता है कि प्लुत स्वर में कि सबसे अधिक समय लगता है। पेपर में पूछेगा सबसे अधिक समय, तिगुना कह सकते हो अगर उसमें दोगुना बोले तो। जितना जो मंत्र का उच्चारण जो जाप होता है ओम के उच्चारण में, जैसे को ओम, तो थोड़ा लंबा समय लगता है, इसको बोलते हैं प्लुत। बस ऐसे ही समझना, ठीक? हाँ, सबसे माने इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है। हाँ, इनकी संख्या है, खाली बना दिया अपने आप से। इनकी संख्या कुछ मैंने नहीं बताया। क्लियर हो गया भाई? हो गया? तो अभी रोज पढ़ाना भी काफी पढ़ाना है, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। अभी पढ़ाते रहना है, खूब पढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर 2:30 बजे से पढ़ाना होता है ना। ठीक है, थैंक यू।